Hi, my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Cancer in the month of March 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Let's see. Mutual energies between both of you is 10 of Cups. Current energies of your person is 7 of Wands. Intention of your person is Knight of Wands. Your future action of your person is 6 of Coins. Okay, your energy, the Hierophant. Your intention is 3 of Swords. Your future action is 8 of Cups, and future of the soul connection is 4 of Coins. बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स. आप दोनों शायद मैरिड हो सकता है. आप अपने हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी चेक करा रहे हो. इफ दैट्स नॉट द केस तो आप लोग ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो एंड कॉम्प्लेक्स एनर्जीज है. ब्रेकअप वेकअप यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है. आप लोग का रिश्ता कंटिन्यू होगा. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन का लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कैंसर, बात हो जाएगी. आपका पर्सन कांटेक्ट कर लेगा आपको. 1 से 2 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर लेंगे. एंड यहाँ पे बताऊँ क्या, एक ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल सम अप मैं करूँ इस रीडिंग का, इज पीपल मेक मिस्टेक्स. लोग गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों से सीखते हैं. आप भी जब आप पैदा हुए हो, आप एक विद्वान इंसान की तरह तो पैदा नहीं हुए होगे ना. आपने भी गलतियां की, उन गलतियों से सीखे. इन्होंने भी गलतियां की, वो सीख रहे. सो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो कनेक्शन दिख रहा है, लाइक आई सेड, आप लोग मैरिड हो सकते हो. सो यहाँ पे मैरिड या एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, सालों का रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे. एंड सीरियस हो आप लोग. ये वैसा नहीं है कि कमिटमेंट है, सिचुएशनशिप. नो, यू गाइज आर सीरियस फॉर ईच अदर. यही वही लोग ये वीडियो देखेंगे. सॉरी. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि आपको अगर कोई रिश्ता चलाना है तो आपको हमेशा सामने वाले को माफ करते रहना पड़ेगा. अब माफ करते रहने का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स चीट करे और आप माफ करते रहो. नो, उस वे में मैं नहीं बोल रही हूँ. बट यहाँ पे यही बोल रही हूँ कि जब देखो, दो लोग जो होते हैं, जरूर कोई भी इंसान आपकी तरह नहीं सोच सकता है. हर इंसान डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फंक्शन करता है, डिफरेंट तरीके से सोचता है एंड उस अकॉर्डिंग एक्ट करता है. एंड जरूरी नहीं कि दो लोगों में या इवन दो बिजनेस पार्टनर्स में हमेशा ही बने. डिफरेंसेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं. सो हाउ यू वर्क अपॉन दिस कनेक्शन, सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, आप दोनों कैसे रिश्ते को निभा रहे हो, वो ही डिफाइन करता है रिलेशनशिप की मजबूती को. और मेरे हिसाब से आप दोनों एक ऐसे इंसान हो, कैंसर, कि आप दोनों के अंदर बहुत पेशेंस है. आप दोनों को रिश्ते निभाने की समझ है. एंड यू बोथ आर आप दोनों अच्छे इंसान हो. एट द एंड ऑफ द डे यू बोथ आर नाइस पीपल, ब्यूटिफुल पीपल. ब्यूटिफुल बाहर से नहीं, ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड. आप लोग खूबसूरत इंसान हो. अंदर से, अंदरूनी आपकी जो शक्तियां हैं वो खूबसूरत है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग, कैंसर. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, वही म्यूचुअल एनर्जीज ही इतनी प्यारी है आप दोनों के बीच में, कैंसर की. 10 ऑफ कप्स. मिस कर रहे हो आप लोग एक दूसरे को.
आप लोग प्यार करते हो एक दूसरे से, अगर आप लोग के बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे कहीं आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ रह रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को मिस कर रहे हो। मेरे हिसाब से द म्यूचुअल एनर्जीज इज दैट एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए, प्यार बरकरार है। कोई आके कुछ भी बोलेगा कि क्या आप कैंसर से प्यार करते हो, तो वो बोलेंगे हाँ मैं कैंसर से प्यार करता हूँ, या मैं हाँ कैंसर से प्यार करती हूँ। सेम गोज फॉर यू कैंसर, कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे आप दोनों में कितने भी डिफरेंसेस हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे यू लव दैट पर्सन, यू केयर फॉर दैट पर्सन, और वो ही मैटर करता है। पॉजिटिव एनर्जी ही मैटर करती, पॉजिटिव एनर्जी से साथ साथ पॉजिटिव इंटेंशन मैटर करते हैं। और वही म्यूचुअल एनर्जीज हैं कि आप दोनों इस रिश्ते को संभालना चाहते हो, आप दोनों इस मैरिज को संभालना चाहते हो, आप दोनों गिव अप नहीं करना चाहते हो, बहुत प्यार करते हो। आप लोगों ने इतनी मेमोरीज बनाई हैं कि आप लोग सोच ही नहीं सकते किसी और के साथ जीवन व्यतीत करने को। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। ब्यूटिफुल। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 7 of Wands। देखो ये इंसान बहुत गुस्से में है आपसे, ओके, दे आर वेरी एंग्री विथ यू। करंट एनर्जीज में ये सोचते हैं कि आप ही सारी मुसीबतों की जड़ हो, आपने ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। सी मैंने ब्रेसलेट पहना है ना, अब मुझे मुझे हो रही है प्रॉब्लम, मुझे हो रही है प्रॉब्लम उतार दिया मैंने, इसलिए आई डोंट पुट एनीथिंग ऑन माई टेबल, आई डोंट वेयर एनीथिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जब एनर्जीज में पढ़ूँ तो कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस आए, समझ आया? इसलिए आई डोंट डेकोरेट माई टेबल एंड ऑल। मेरे फ्रेंड्स कहते रहते टेबल डेकोरेट कर लो, माई फैमिली सेज, आई एम लाइक नो आई कांट, इसलिए आई डोंट वेयर एनीथिंग ऑन हैंड्स एंड ऑल। एक्सटेंशंस तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, आई हेट नेल एक्सटेंशंस एंड ऑल, नेल पेंट लगा लेती हूँ कभी कभार, दैट्स इट। सो एनीवे, विद द 7 of Wands एनर्जी, ये पर्सन लड़ना चाहते हैं आपसे, आपसे फाइट करना चाहते हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसे उसे ग्राउंड पे लाना चाहते हैं और सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये भी मुझे दिख रहा है कि इनके काम में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, जिस वजह से ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैंसर कि आप इन्हें एटलीस्ट एक इमोशनल सपोर्ट दें। दैट्स द दैट्स द करंट एनर्जीज फॉर यू। गिव अप नहीं करना चाहते इंसान, फाइट उसी से करता है ना जिसके साथ वो रिश्ता निभाना चाहता, जिसको रिश्ता तोड़ना होता है ना वो गोस्ट कर देता है, वो छोड़ के चला जाता है। लड़ते आप उसी के साथ हो जिसके साथ आपको रिश्ता निभाना होता है। सो वही मुझे दिख रहा है इन देयर करंट एनर्जीज। इंटेंशंस फॉर यू, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंशन में गुस्से में है, बट आप साथ ही साथ इनका पैशन आपके लिए बढ़ता जा रहा है। ये आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं। ये दे स्टिल फील दैट यू आर समवन हु इज वेरी अट्रैक्टिव, आपको बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सन समझते हैं, खूबसूरत पर्सन समझते हैं। इंटेंशन में थोड़ा चाहते हैं कि आपके साथ रोमांस और हो, जो स्पार्क आप दोनों के बीच में मिसिंग था वो फिर से आए, और आपके साथ मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ, बट स्टिल दे वांट टू फाइट विथ यू, फाइट करना चाहते बट गिव अप नहीं करना चाहते। यही मैं आपको बता रही हूँ कैंसर। फाइट करना अच्छी बात है ना, एटलीस्ट सामने वाला बात कर रहा है, कम्युनिकेशन तो कर रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट इज द वर्स्ट। दैट इज देयर इंटेंशंस फॉर यू। द फ्यूचर एक्शन, देखिए फ्यूचर एक्शन मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, 6 of Coins की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों अपने डिफरेंसेस पे वर्क ऑन करोगे। जो भी कंप्लेंट्स आपकी थी इस पर्सन के प्रति, वो पूरी करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग की फैमिली है, फैमिली सॉरी, अगर आप लोग के बच्चे हैं साथ में, तो बच्चों की भी नीड्स एंड डिमांड्स पूरी करते हुए दिख रहे हैं। 6 of Coins इज ऑल अबाउट गिविंग, टेकिंग, maintaining a nice equilibrium, balance between the relationship. सो मुझे यहाँ यही दिख रहा है 6 of Coins की एनर्जीज में, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए दिख रहे हैं, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ मदर और अ फादर। फ्यूचर एक्शन बहुत अच्छा है। लेट्स टॉक ओवरऑल एनर्जीज में, यही बोलूंगी कि अच्छी एनर्जीज हैं, फाइट करेंगे बट निभाएंगे रिश्ता, और मेरे हिसाब से इनका एनर्जीज आने वाले टाइम पे और पॉजिटिव होगी। ये भी दिख रहा है कि आपको आने वाले टाइम पे बहुत गिफ्ट्स देंगे और बहुत पैम्पर करके रखेंगे। टॉक अबाउट योर एनर्जी, द हायरोफेंट एनर्जी। देखिए, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो ऑफ कोर्स आप लोग शादी करना चाहते हो, ऑलरेडी शादीशुदा हो तो हाँ, आप इस मैरिज को चलाना चाहते हो। मेरे हिसाब से करंट एनर्जीज में बहुत से कैंसर है वो भगवान का नाम ले रहे हैं,
वो यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हैं, पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं कि जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाए। और आप जितनी भी पूजा पाठ कर रहे हैं ना कैंसर, आप भगवान आपकी सुन रहा है। एंड मैं सच बताऊं, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होते हुए दिख रही हैं। जो कैंसर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ जरूरी नहीं है, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, आप प्लीज भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दो। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम, नाम लेने से ही सबको, यू आप लोग को इतना बड़ा मंत्र एंड ऑल दैट करने की जरूरत नहीं है। कलयुग है, नाम जाप भी करोगे ना, सारे पाप धुल जाते हैं, क्या सब वही हो जाता है। और वही लाइक ऐसे पाप धुलना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि गलतियां करना और माफी देना, वो ही दिख रहा है कि ये भी इंसान है, दूध के धुले या वैसे नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम या वैसे किस्म के नहीं है। इन्होंने भी गलतियां की हैं और ये अपनी गलतियों को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उस पर वर्क ऑन करते हैं और फिर एक बेटर पर्सन बनते हैं। वो ही दिख रहा है कि ये भी ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छे हैं, गलतियां इन्होंने भी की हैं, बट उस गलतियों से सीख के एक अच्छे इंसान बन रहे हैं। और वही दिख रहा है कैंसर कि आप भगवान से जितना पूजा करेंगे, जितना नाम लेंगे, उतनी आपकी ना प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिलेगा। एंड डोंट वरी कैंसर, पॉजिटिव रहिए। इंटेंशन, आप बहुत हर्ट हो रहे हो, आपको लग रहा है ये पर्सन क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतना हम मेरे हमारे रिश्ते में इतनी टॉक्सिसिटी क्यों आ रही है। मैं यहाँ ये बोलूंगी सोशल मीडिया पे पोस्ट करना बंद कर दीजिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता फर्स्ट ऑफ ऑल, इसी 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 उसमें यहाँ पे थोड़ा इवल आई का भी एनर्जी दिख रही है। नजर इज रियल, आजकल लड़कियां कमेंट करती है नो ब्रो, नजर इज रियल, नजर इज द रियल डील। तो आप लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट क्यों करते हो एट फर्स्ट प्लेस? क्यों व्हाट्सएप स्टेटस में, क्यों व्हाट्सएप डीपी में अपने पार्टनर के साथ फोटो डालते हो या बच्चों की फोटो डालते हो? जब नजर रियल होती है तो अपनी लाइफ को प्राइवेट क्यों नहीं रखते हो आप लोग? टेल मी दैट। देखो अगर आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हो, आपकी फॉलोइंग है, आपका घर का खर्चा आपका इन्फ्लुएंसिंग से चल रहा है, तो प्लीज वो तो करो, आपका काम है। बट अगर आप नॉर्मल हो, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, नॉर्मली सोशल मीडिया चलाते हो, पहले फोटो डालते हो, फिर कुछ होता है तो नजर इज रियल, फिर फोटो डालते हो, फिर वीडियो डालते हो, तो मत डालो ना। ये ऑब्सेशन, जब से ये ऑब्सेशन आया है ना लोगों का कि लोगों को दिखाना है कि हमारी दिवाली कैसे हुई, हमारा करवा चौथ कैसा हुआ, हमने बर्थडे, क्यों? जिनको दिखाना, जो एक्चुअली मतलब रखते हैं, आपके पेरेंट्स या आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव्स, उनको फोटो भेज दो। पता है कि वो नेगेटिव एनर्जीज नहीं भेजेंगे। सो जब आप लोग, या तो नजर में बिलीव मत करो और डालो फोटोज, बट अगर आप नजर है इन सब में बिलीव करते हैं, देन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, मत डालो फोटो। जरूरी क्या है फोटो डालना? या अगर आपको दिखानी है तो अपने फ्रेंड्स को या पर्सनली उन लोग को फोटो भेजो। मैं नहीं डालती कहीं फोटो, मुझे नहीं डालना। मुझे नहीं अपनी प्राइवेट लाइफ या अपनी फैमिली लाइफ का प्रदर्शन करना किसी और के सामने। नो, आई डोंट वांट टू। मैं फेम की और अटेंशन की वो नहीं हूँ, भूखी नहीं हूँ, कभी नहीं रही हूँ। या तो फिर अपनी ऑरा, अपनी एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग करो, इतना पूजा पाठ करो कि किसी का दम ना हो आपके ऊपर इवल आई छोड़ने का। वो भी नहीं आप लोग को करना। हर चीज में रोना इज नॉट द सोल्यूशन ना। आई एम नॉट स्पेसिफिकली टेलिंग यू कैंसर, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। और वो ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई। क्रिब करना बंद करिए। जो भी लाइफ में सब कुछ जो हो रहा है वो आपके कारण हो रहा है। स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। दूसरे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। सो आप अपना जो इंटेंशन है ना, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप भगवान का नाम लेते हो और रोते रहते हो, रोते रहते हो, परेशान होते रहते हो। नहीं करना है कैंसर, परेशान मत होइए। यू डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू वरी अबाउट थिंग्स। पॉजिटिव रहिए प्लीज, क्योंकि आप परेशान रहोगे, ये लड़ने के एनर्जीज में आएंगे तो फिर से रिश्ता खराब हो जाएगा। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव कैंसर। आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अच्छे से वार्तालाप करेंगे, तब इनकी एनर्जीज शांत होंगी। ठीक है? योर फ्यूचर एक्शन, अब यहाँ पे वही इतना प्रॉब्लमैटिक फ्यूचर एक्शन दिख रहा है ना मुझे। ये एफर्ट्स करेंगे, ये गिफ्ट्स लाएंगे, ये सब कुछ करेंगे आपके लिए, आप मुंह बना के बैठे रहोगे। आप इमोशनली डिस्टेंट होते हुए दिख रहे हैं। अरे एक बार इन्होंने गलती कर दी, अब तो मैं ट्रस्ट कर नहीं सकता हूँ, कर नहीं सकती हूँ। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अगर आपको अपनी खुद की मेंटल एंड इमोशनल सैनिटी चाहिए।
यहाँ मुझे दिख रहा है ये पर्सन एफर्ट्स करेंगे, सब कुछ करेंगे इस रिश्ते को, बट आप इंटरेस्टेड नहीं होगे, आप इमोशनली डिस्टेंट होते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे ना कैंसर आपकी बड़ी बड़ी अजीब सी एनर्जी आ रही है। कैंसर, डू व्हाट यू वांट। अलग होना तो अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग रहिए, अकेले रहिए, सिंगल रहिए। बट ये जो है ना कि साथ भी हैं, दुखी भी हैं, प्रॉब्लम्स भी नहीं सॉर्ट आउट कर रहे, ये नौटंकियां मत करिए। इन्हीं नौटंकियों की वजह से आप लोग की जो लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आ रही है, एंड आई फील यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन ओवर हियर कैंसर। अगर ये एफर्ट्स कर रहे हैं तो उनके एफर्ट्स की वैल्यू करिए और इस रिश्ते को अच्छे से निभाइए। कहीं पहली बात तो आप लोग का ब्रेकअप हो नहीं रहा है, फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। द फ्यूचर, 4 ऑफ कॉइंस। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के प्रति और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे की और केयर कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति और पोजेसिव हो रहे हो। आप लोग इस रिश्ते को संभाल के रख रहे हो इन द 4 ऑफ कॉइंस एनर्जी। ये नेगेटिव एनर्जी में नहीं आया, पॉजिटिव एनर्जी में आया कैंसर। रिश्ता चलेगा, बट यहाँ पे ना बहुत हीलिंग की जरूरत है, इंटरनल लेवल पे बिहेवियर चेंज की जरूरत है आप दोनों को, और इस रिश्ते को वर्क ऑन करना पड़ेगा। ये एक रीडिंग वाला ये रिश्ता नहीं हो रहा है, ये बहुत सालों का कनेक्शन है। एंड लाइक आई सेड, एक दूसरे को माफ करिए, अपने अंदर चेंजेस लाइए, ये भी चेंजेस ला रहे हैं, आप भी चेंजेस लाइए, और जिंदगी बिताइए एक दूसरे के साथ, बस खुशी खुशी। और खुशी खुशी निभाओगे आप लोग कैंसर। बस थोड़ा आपके अंदर प्रॉब्लम्स है, वो सॉर्ट आउट करिए, रेस्ट। बहुत अच्छा कनेक्शन दिख रहा है, हैप्पीली एवर आफ्टर वाला कनेक्शन, मैरिज दिख रहा है, या अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, दिस विल टर्न इनटू मैरिज एज वेल। क्लेम करो ये रीडिंग आंसर। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.